नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे लैंड सर्वे का, जो कि सरकार का जो भूमि सर्वेक्षण है, भूमि का सर्वे करा रही है सरकार, उसके बारे में। ज़मीन का सर्वे चल रहा है और इसका जो प्रक्रिया है 20 तारीख से शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि पिछले 100 साल बाद ये ज़मीन का सर्वे का काम सरकार एक बार फिर करा रही है। लैंड जो है सर्वे हो रहा है, ज़मीन जो है उसका सर्वे सरकार करा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार के सर्वे का जो प्रक्रिया है वो क्यों सरकार को ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं और बताएंगे कि सर्वे के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति सर्वे को लेकर चिंतित हैं वो बिल्कुल चिंतित ना हो और डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जो ज़मीन है, आपका जो हक है, आपके पास ही रहेगा। सरकार के जो प्रक्रिया है वो सर्वे का, वो इसलिए सर्वे हो रहा है ताकि सरकार ये देखना चाहती है कि बिहार सरकार के पास कितने ज़मीन है। और इसी वजह से वो बिहार के 45,000 गाँव का जो है सर्वे करा रही है, जिसमें गैर मजरूआ, मलिकाना, कसकारी, ये सारे सर्वे होगा। और आपको बता दूं गैर मजरूआ का भी जो है, जिसे लोग कहते हैं भावली पे किसी का कब्जा रहता है, गांव का, कोई गरीब का, कोई दबंग का, उनका भी सर्वे होगा। और कोई उसी गैर मजरूआ का लोग सरकारी ज़मीन भी कहते हैं और उसका भी सर्वे होगा। और देखा जाएगा कि खतियान में आपका नाम है कि नहीं, दादा परदादा का नाम है कि नहीं। और सर्वे करने का प्रक्रिया जो हम आपको बताते हैं, लैंड डिस्प्यूट के वजह से जो मर्डर होती है बिहार में, उसको भी कम करने का प्रयास सरकार की तरफ से की जा रही है। तो 100 साल बाद ये सर्वे एक बार फिर पुनः शुरू हो रहा है। उससे पहले भी सर्वे का जो काम है वो प्रयास किया गया, लेकिन एक आध दो जिले में सर्वे करके उसके बाद अधूरा ही रह गया, सक्सेस नहीं मिला सरकार को। लेकिन इस बार फाइनली सरकार चाह रही है कि सर्वे कराकर जो भूमि संबंधित विवाद है उसे ख़त्म किया जाए और जो जिसका हक है उसे दिया जाए। सर्वे की प्रक्रिया जानने से पहले आपको बता दें कि सर्वे अगर आप कराने जा रहे हैं, अगर सर्वे में आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर सर्वे में ज़मीन जो है आपके बापा, दादा, परदादा के नाम से है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ज़मीन आपके नाम से करवाना है तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। और आपके दादा परदादा नहीं हैं, मर चुके हैं, तब डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो सर्वे होगा वो अभी तो 20 तारीख से ये प्रक्रिया है जो चालू है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। हर गांव में ग्राम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, अंचलाधिकारी भी इसमें खुलकर सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उनका इसमें भूमिका कम होगा, लेकिन वो गाइड कर सकते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो गाइडलाइन पूरे एकदम ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। और जहां तक रही डॉक्यूमेंट का, तो आपको बता दें कि अगर किसी के पास किसी के बाप दादा के नाम से ज़मीन है और उनके बाप दादा, दादा परदादा नहीं है इस दुनिया में, वो गुजर चुके हैं, तो सर्वे के माध्यम से उनके जो पोता होंगे, नाती होंगे, उनके ज़मीन होगा, उनके नाम से ज़मीन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरियात कागजात भी आपके पास होना ज़रूरी है। ज़मीन के दाखिल खार्ज, खतियान, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। दाखिल खार्ज का मतलब अगर आप कहीं ज़मीन लिखवाते हैं तो आपके नाम से रजिस्ट्री होती है और उसमें दाखिल खार्ज किया जाता है और वो ऑनलाइन जो है साइट पर चढ़ाया जाता है, जिसे दाखिल खार्ज कहते हैं। अब वो आपके नाम से होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि अगर आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और आप के दादा परदादा नहीं हैं, इस दुनिया में मर चुके हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, आपके आधार कार्ड, ज़मीन के खाता खेसरा आपके पास होना चाहिए, ज़मीन का रसीद भी होना चाहिए। उस सिचुएशन में मृत्यु प्रमाण पत्र भी लग सकता है आपके दादा परदादा का, और आप ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भावली, मलिकाना जो है कब्जा है, ज़मीन है, उसका भी आपको खतियान दिखाना पड़ेगा और उसका जो आपका हक है, वो आपको जो कब्जा है जिस दिन से, उस दिन से लेकर आपका मलिकाना हक दिखाना पड़ेगा, उसका भी खतियान बनता है, उसका खतियान भी दिखाना पड़ेगा। और एक चीज़ और आप सभी को बता दें कि वंशावली बेहद ज़रूरी है। वंशावली अगर आप बनाते हैं तभी आपका काम आसान होगा। अगर आपके पास खेत के कागज़ नहीं है
खतियान नहीं है, आपके पास कोई कागज़ उपलब्ध नहीं है, तो भी सरकार ऑप्शन देगी आपके हक को प्राप्त करने का। लेकिन मुश्किल आ सकती है आपके लिए, क्योंकि आपके पास अगर कागज़ नहीं है तो आपके ज़मीन हाथ से जा सकता है। लेकिन सरकार पूरा एकदम सहयोग करने के लिए तैयार है हर किसी को, कि ताकि सबका हक मिल सके, गरीब का हक मिल सके। इस वजह से सर्वे का प्रक्रिया चल रहा है। इसके बाद अगर आपको बता दें कि कोई ज़मीन किसी के हाथ बेच दिया हो, अगर कोई ज़मीन किसी के हाथ बेच दिया हो और वो खरीदने वाला खरीद लिया, और जो बेचने वाला है उसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, और मान लीजिए मैं ज़मीन बेच दिया किसी के हाथ से, मेरे दादा परदादा का नाम से ज़मीन है, मैंने बेच दिया, तो भी उस पीरियड में जो खरीदने वाला है उसके पास डॉक्यूमेंट और उस दाखिल खारिज का जो है खतियान नंबर उसके पास होना चाहिए। और जो बेचने वाला है उन अपने नाम से कराने के लिए वही डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। वंशावली बहुत ही ज़रूरी है, वंशावली बनाकर एकदम प्रिपेयर रखना होगा। इसके अलावा प्रपत्र संख्या 2 को भरना है। प्रपत्र संख्या 2 को भरने के बाद वंशावली का जो है ऑप्शन आएगा, उसमें ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण का जो प्रक्रिया है आपको पूरी की जाएगी। इसके अलावा घर घर जाकर भी जो टीम गठित की गई है वो खतियान कागज़ भी देखा जाएगा उनके माध्यम द्वारा, और बताया जाएगा किस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन करना है, या फिर जो भी ज़रूरियात कागजात है आपके उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ये भी देख रही है कि बिहार में जो सरकारी ज़मीन है और जिस पे गैर जो व्यक्ति हैं उनका कब्जा है वो कितना है, बिहार सरकार के पास ज़मीन कितनी है, ये सारी लेखा जोखा लेने के लिए सर्वे चल रहा है, जिसमें ये प्रक्रिया अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब मेन मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। अगर आप के बाबा के नाम से ज़मीन है, आपके बाबा नहीं है, आपके बाबा के वाइफ के नाम से ज़मीन है, यानी आपके दादी के नाम से ज़मीन है, और बाबा नहीं है तो भी काम चल जाए, उनके नाम से तो हो जाएगा क्लियर। लेकिन खतियान दाखिल खारिज रसीद होना बहुत ज़रूरी है। आपके बाबा नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें लगाना अनिवार्य होगा, वंशावली अनिवार्य होगा, और इस लिहाज से आप अपना सर्वे करा सकते हैं। और भूमि सर्वेक्षण में घबराने की कोई बात नहीं है, आपका हक है जो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके हक की सरकार छीन रही है। एक चीज़ और है, अगर भावली जो सरकारी ज़मीन है जिस पे कि वर्षों से किसी का कब्जा है और सरकार अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और सरकार उसे लेना चाहे तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे उससे अतिक्रमण करके हटा सकती है। ज़रूरी नहीं है वो अतिक्रमण करेगी ही, हो सकता है सरकार उस पर कुछ अलग फैसला ले। ये प्रक्रिया है। वीडियो अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।